बच्चों को सीएम हाउस बुलाया था, उनके माता पिता को भी बुलाया था। गरीब परिवार के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंडर पेपर देने वाले बच्चे, सीबीएसई के अंडर नहीं, एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी, उसके अंडर पेपर देने वाले बच्चे 104 स्कूलों को सिलेक्ट किया, मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया, उनको अलग से पढ़ाई की गई, उनका टेस्ट लिया गया। उन बच्चों में से हमने 400 बच्चे सिलेक्ट किए, सुपर 100 कार्यक्रम चलाया। उसके तहत उन बच्चों को जिनको 11वीं और 12वीं में एडमिशन दिया, 9वीं 10वीं के बच्चों का 10वीं के बच्चों का टेस्ट लिया, 11वीं में एडमिशन दिया, 400 बच्चों को हमने उसमें रखा। अब जब ये रिजल्ट आया, मुझे खुशी है, वो 400 बच्चों में से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, वो बच्चे 400 बच्चे जो सुपर 100 के अंदर वहां पढ़ रहे थे, जब रिजल्ट आया 12वीं का, 12वीं के बाद उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट दिया, आज देश की ऐसी कोई आईआईटी नहीं है, ऐसा कोई एआईआईएम नहीं है, ऐसा कोई एनआईटी नहीं है जिसके अंदर हमारे बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ हो, हमारा एडमिशन ना हुआ हो, उन बच्चों के एडमिशन हुए। वो सुपर 100 में से गरीब परिवारों के बच्चे, उनके वहां एडमिशन हुए। और अभी जब ये नीट का रिजल्ट आया, उन्हीं बच्चों में से 70 बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए, 70 बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए। सरकार किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सोचा है कभी? एक समय था 8वीं तक तो का फेल ही नहीं करना था ना, 8वीं तक फेल नहीं करना। 8वीं तक अगर फेल ही नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे बढ़ेगा आगे, सर्वाइव कैसे करेगा? एक वो दौर था और वो दुर्भाग्यपूर्ण था दौर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी युवा शक्ति पीछे हटी है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारे युवाओं को मंच की आवश्यकता है, प्रतिभा तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, वो देश और दुनिया के अंदर नाम ऊंचा करना जानते हैं। अभी आपने देखा भी है, अभी देखा है, अभी कॉमनवेल्थ के एशियन गेम, एशिया के कॉमनवेल्थ के जो गेम हुए थे, इसके अंदर हमारे बच्चों में क्या प्रतिभा दिखाई है। देश के अंदर 39 मेडल आए हैं, 39 मेडलों में से 13 गोल्ड मेडल आए हैं, 13 गोल्ड में से 7 हरियाणा के यूथ लेकर के आए हैं। यहां तक नहीं, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, इससे आगे बता रहा हूं, 7 गोल्ड मेडल में से 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। अगर बच्चों को ठीक दिशा मिलती है, ठीक मंच मिलता है, तो अपनी प्रतिभा को दिखाने में वो पीछे नहीं रहते हैं। परंतु जब मंच नहीं मिलता तो क्या हालात होते हैं आपके सामने, उसका मैं उदाहरण भी आपको बताना चाहता हूं। जब मंच नहीं मिलता, अभी की बात है, अभी परमिल जी ने जिक्र किया है, जेबीटी के हमारे मेवात कैडर का रिजल्ट आया, अभी आया, और सौभाग्य से मेरा उस दिन पुन्हाड़ा में कार्यक्रम भी था, बड़ी रैली थी पुन्हाड़ा के अंदर, मैं पुन्हाड़ा के अंदर गया और रिजल्ट शाम को आया, अगले दिन मेरी रैली थी। तो मैंने वहां पुन्हाड़ा में जब मैं गया मंच पर, तो मैंने सर्च कराया भी पुन्हाड़ा के कितने बच्चे लगे, तो मैंने देखा, तो मैंने मंच से बोला 29 बच्चे पुन्हाड़ा के सिलेक्ट हुए, 29 बच्चे पुन्हाड़ा के, हाँ सोनीपत के सबसे ज्यादा। परंतु पुन्हाड़ा के मैं सर्च कर रहा था, मंच पे बैठा बैठा मैंने किया, मैं रिजल्ट आया, मैं देखता हूं कितने बच्चे लगे। मैंने मंच से खड़ा होकर के कहा,
जब मैं रैली में खड़ा हुआ बोलने के लिए, मैंने मंच से कहा भी इतनी भारी संख्या में लोग बैठे हैं, मैं मंच से इस बात का ऐलान कर रहा हूं कि पुन्हाड़ा के 29 बच्चे रात जो रिजल्ट आया है उसके अंदर सेलेक्ट हुए हैं, गरीब परिवार के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक भी व्यक्ति खड़ा होकर के कह दे किसी ने 5 पैसे किसी को दिया हो, बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगे। मैंने यहां तक कहा कि किसी बच्चे को, किसी विधायक, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़े हों या उसके माँ बाप को काटने पड़े हों, नहीं तो माँ बाप को तो 2-3 जोड़ियां सुवानी पड़ाती टूट जाती। बच्चा सोचता रहता था अभी किसकी सिफारिश करें, सिफारिश होगी तब जाकर के नौकरी मिलेगी। और सबसे बड़ा अगर शोषण होता था उस कड़ी के अंदर बेटियों का शोषण होता था, बेटियों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। शोषण इसलिए बेटियों को होता था क्योंकि परिवार सोचता था कि बेटा नौकरी लग जाएगा, बेटी तो दूसरे घर जाएगी। सबसे ज्यादा शोषण अगर होता था, बेटी के बारे में तो कोई सोचता नहीं था, कहा ये तो दूसरे घर जाएगी, बेटा घर को चलाएगा, उसके लिए प्रयास करते थे। कितना बड़ा शोषण होता था, कल्पना कीजिए आप सोचिए क्या होता था। और ये लोग, ये किस प्रकार का एजिटेशन, भाई अगर किसी ने गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं है हम बख्शेंगे थोड़ी किसी को। हमारी नीति है, हमारी जो नियत है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। और उसी के कारण से मुझे बड़ा पीड़ा भी हुई, हमारे यूथ को भी पीड़ा हुई। परमिल जी ने जो कहा कि हम लाडवा के अंदर गए थे, परमिल जी पूरे यूथ के साथ वहां आए थे। मैं जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया, क्योंकि झूठ फलाने के अंदर तो लोग माहिर होते हैं, मैं सारा दिन पूरे प्रदेश के अंदर घूमता था क्योंकि जिम्मेवारी मेरी थी। हर प्रत्याशी सोचता था कि मुख्यमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में आ जाएं, यहां प्रचार कर जाएं। मैं सुबह 9 बजे निकलता था और शाम को 7-8 बजे मैं हल्के में आता था डेली।